पाताल लोक की अंधेरी गहराइयों में दो महाशक्तिशाली योद्धा आमने सामने थे। एक तरफ थे पवन पुत्र महाबली हनुमान, लेकिन आज उनके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं था। हर गधा के प्रहार का जवाब उसी प्रचंड शक्ति से मिल रहा था। हनुमान के हर वार को वो ऐसे रोक रहा था जैसे वो उनकी हर एक चाल पहले से ही जानता हो। ऐसा लग रहा था मानो हनुमान अपने ही आईने से लड़ रहे हों। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सोचकर देखिए, वो हनुमान जिन्हें आज तक कोई हरा नहीं सका, आज उन्हें अपने ही बराबर का कोई मिल गया था। वो हैरान थे, कौन है ये जिसमें मेरे जितनी ही शक्ति है? क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? जब घंटों के युद्ध के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला तो हनुमान ने अपनी गदा रोकी और पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? तुम्हारा पराक्रम देख मैं चकित हूं। मैं पवन पुत्र हनुमान का बेटा हूं। और उस योद्धा के जवाब ने हनुमान के पैरों तले जमीन खिसका दी। पुत्र? पर यह कैसे हो सकता है? हनुमान जो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने प्रभु श्री राम की सेवा में लगा दिया, उनका पुत्र? ये एक ऐसा दावा था जो सृष्टि के सारे नियमों को चुनौती दे रहा था। हनुमान बस स्तब्ध खड़े थे। तो सवाल यही है, एक ऐसे भक्त जो अपने ब्रह्मचर्य के लिए जाने जाते हैं, उनका एक पुत्र कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इस नामुमकिन से दिखने वाले रहस्य के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हमें समय, कर्तव्य और एक ऐसे बलिदान की अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाएगी जिसने एक पूरे युग का अंत कर दिया। तो चलिए मेरे साथ इस अविश्वसनीय पहेली को सुलझाते हैं। हम उस कहानी को परत दर परत खोलेंगे जिसमें एक ब्रह्मांडीय गतिरोध, एक दिव्य धोखा और एक दिल दहला देने वाला बलिदान छिपा है। ये समझने के लिए कि हनुमान अपने पुत्र से क्यों लड़ रहे थे, हमें पहले ये समझना होगा कि भगवान राम को पृथ्वी क्यों छोड़नी पड़ी। इस पूरे रहस्य की जड़ें उस समय में हैं जब अयोध्या में राम राज्य था। एक स्वर्ण युग, एक ऐसा शासन जो इतना परफेक्ट था कि उसने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय समस्या खड़ी कर दी थी। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां कोई भी समय से पहले नहीं मरता, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अन्याय नहीं। यही था राम राज्य। लेकिन इसी आदर्श में एक विरोधाभास छिपा था। भगवान राम का पृथ्वी पर अवतार लेने का मकसद पूरा हो चुका था, पर उनके आदर्श राज्य ने जीवन मृत्यु के चक्र को ही रोक दिया था। जब कोई मर ही नहीं रहा था तो नया जीवन कैसे शुरू होता? ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो बिगड़ रहा था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी। एक तरफ राम का समय पूरा हो चुका था और सृष्टि के नियम के हिसाब से उन्हें वैकुंठ लौटना था। दूसरी तरफ मृत्यु के देवता यम अयोध्या के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन अंदर आने से डर रहे थे। क्यों? क्योंकि बीच में थे हनुमान, अमर रक्षक, जिनकी भक्ति और मौजूदगी एक ऐसी दीवार बन गई थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। यम जानते थे कि हनुमान से टकराने का मतलब होगा महाविनाश। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए भगवान राम ने एक ऐसी योजना बनाई जो जितनी शानदार थी उतनी ही दिल तोड़ने वाली भी। एक ऐसा तरीका जिससे वो अपने सबसे बड़े भक्त का सीधा सामना किए बिना उसे उसके कर्तव्य से कुछ समय के लिए दूर भेज सकें। और ये पूरी योजना शुरू होती है एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना से। सभा में बैठे हुए भगवान राम ने अपनी राजसी अंगूठी को अपनी उंगली से खिसकने दिया और वो फर्श की एक दरार से होती हुई पृथ्वी की गहराइयों में समा गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी योजना का पहला कदम था। भगवान राम ने बड़े ही शांत भाव से हनुमान को आदेश दिया, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई है, क्या तुम उसे मेरे लिए वापस लाओगे? यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह एक कोमल विदाई थी। हनुमान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा काम उन्हें उस कर्तव्य से दूर ले जा रहा था जिसे वो सबसे ज्यादा महत्व देते थे, हर पल अपने प्रभु की रक्षा करना। और अपने प्रभु का आदेश पूरा करने के लिए हनुमान ने अपनी अणिमा सिद्धि का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे वो अपने शरीर को जितना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। पलक झपकते ही विशालकाय हनुमान एक छोटे से कीड़े जितने सूक्ष्म हो गए और उस दरार में घुस गए। पर उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता उन्हें कहां ले जाने वाला है। हनुमान उस दरार से होते हुए पहुंचे पाताल लोक, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां एक चौंकाने वाला सच उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा सच जो ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पाताल लोक में उनकी मुलाकात हुई नागों के राजा वासुकी से।
जब हनुमान ने अपनी अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी मुस्कुराए और उन्हें एक विशाल गुफा में ले गए। वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो दंग रह गए। वहां कोई एक अंगूठी नहीं थी, बल्कि अंगूठियों का एक विशाल अंतहीन पर्वत था। उन्होंने एक अंगूठी उठाई, वो हूबहू राम की थी। दूसरी उठाई, वो भी वही थी। उस ढेर की हर एक अंगूठी बिल्कुल भगवान राम की ही थी। हनुमान की बुद्धि चकरा गई, ये क्या माया है? तब वासुकी ने उस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने समझाया कि समय सीधा नहीं बल्कि गोल है, एक पहिए की तरह। हर त्रेता युग में एक राम जन्म लेते हैं। उनकी अंगूठी ऐसे ही गिरती है और एक वानर उसे खोजने आता है, और ठीक उसी समय पृथ्वी पर उस राम का समय पूरा हो जाता है। हनुमान को समझ आया कि ये पूरी घटना अनंत बार हो चुकी है। वो जिस राम की सेवा कर रहे थे वो अनंत रामों में से एक थे। इस एक पल में हनुमान को मल्टीवर्स यानी बहुब्रह्मांड की सच्चाई का ज्ञान हो गया। और हाँ, इसी पाताल लोक के द्वार पर ही तो उनका सामना मकर ध्वज से हुआ था। अब उस रहस्य के खुलने का समय आ गया था। वासुकी ने बताया कि जब हनुमान ने लंका दहन के बाद अपनी जलती पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में डुबोई थी, उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में गिरी, जिसे एक विशाल मकर यानी एक मछली जैसे जीव ने निगल लिया। उसी बूंद से मकर ध्वज का जन्म हुआ। वो हनुमान का जैविक पुत्र नहीं, बल्कि उन्हीं के तेज और पसीने से जन्मा उनका एक अंश था, जो पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली रक्षक बना। हनुमान जी की वीरता की ऐसी तो अनगिनत कहानियां हैं, ठीक इस मल्टीवर्स की तरह। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने निकुंभिला देवी के तांत्रिक यज्ञ को भंग करके लक्ष्मण के लिए मेघनाद वध का रास्ता खोला था, तो उस कहानी का लिंक हमने ऊपर और डिस्क्रिप्शन में दिया है। पर अभी चलिए वापस अयोध्या चलते हैं, क्योंकि जिस समय हनुमान पाताल लोक में ये सब सीख रहे थे, पृथ्वी पर एक बड़ी त्रासदी घट रही थी। अब हम वापस अयोध्या चलते हैं, जहां हनुमान की गैर मौजूदगी ने वो मौका बना दिया था जिसका देवता इंतजार कर रहे थे। राम के महाप्रस्थान का मंच तैयार हो रहा था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। हनुमान के जाते ही स्वयं काल यानी समय के देवता एक साधु के वेश में राम से मिलने आए। उन्होंने राम को याद दिलाया कि पृथ्वी पर उनका समय पूरा हो गया है। राम ने काल के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखी और अपने भाई लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया, और साथ ही एक ऐसा वचन दिया जो अटल था। लक्ष्मण, जब तक हमारी बात चले किसी को भी अंदर मत आने देना। अगर किसी ने भी हमारी इस बैठक में घुसने की कोशिश की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और ठीक उसी समय परम क्रोधी ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और तुरंत राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने विनम्रता से मना किया, लेकिन दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी अयोध्या को भस्म करने का श्राप देने की धमकी दे डाली। लक्ष्मण एक भयानक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ भाई को दिया वचन था और दूसरी तरफ पूरे राज्य और उसकी प्रजा का जीवन। उन्हें चुनना था, या तो वो अपने प्राणों की आहुति दे या फिर पूरे राज्य को विनाश की आग में झोंक दें। लक्ष्मण ने पूरे राज्य को बचाने के लिए खुद का बलिदान करने का फैसला किया और बैठक में प्रवेश कर राम को सूचित कर दिया। अब राम अपने वचन से बंधे थे। उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था, लेकिन वो अपने प्राणों से प्यारे भाई को कैसे मार सकते थे? तब गुरु वशिष्ठ ने यह दिल तोड़ने वाला रास्ता बताया। उन्होंने कहा, एक सज्जन के लिए त्याग दिया जाना मृत्यु से भी बदतर होता है। राम ने भारी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया, उन्हें हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अब राम के इस धरती से विदा लेने का समय आ गया था, और दूसरी तरफ हनुमान पाताल लोक से एक ऐसी दुनिया में लौट रहे थे जो हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अपने भाई द्वारा त्यागे जाने के दुख में लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर गए। उन्होंने जल में प्रवेश किया, योग समाधि ली और अपने असली शेषनाग के दिव्य रूप में वापस चले गए। उनके पीछे राम ने भी अपने महाप्रस्थान की घोषणा कर दी। वो धीरे धीरे सरयू नदी में चलने लगे और उनके पीछे अयोध्या की पूरी प्रजा भी चल पड़ी। और जैसे ही पवित्र जल राम के हृदय तक पहुंचा, उनका मानवीय रूप विलुप्त हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के विराट ब्रह्मांडीय रूप को प्रकट किया। जब हनुमान पाताल लोक से लौटे तो उन्होंने अयोध्या को खाली और सूना पाया। सरयू का तट शांत था। वो समझ गए भगवान राम ने उन्हें अंगूठी लाने के लिए दूर क्यों भेजा था, ताकि उन्हें अपने प्रभु को छोड़कर जाते हुए देखने का दर्द न सहना पड़े। उस एक पल में अथाह दुख के बीच हनुमान ने मोक्ष तक को ठुकरा दिया। उन्होंने प्रण लिया कि वे वैकुंठ नहीं जाएंगे, बल्कि हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहेंगे, राम की कहानी के शाश्वत साक्षी और संरक्षक बनकर।
तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कौन सी शक्ति ज्यादा महान है? ब्रह्मांड का वो अटल नियम जो हर चीज का अंत चाहता है, या भक्ति की वो कालातीत शक्ति जो एक कहानी को हमेशा के लिए जीवित रखती है? शायद सच्ची भक्ति नियमों से भी ऊपर है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और अद्भुत कहानियों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।